तो दोस्तों, नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आपने देख ही लिया, पिछले ब्लॉग में मैंने फ़ोन लिया था। अब फ़ोन लेकर लौट के घर की ओर जा रहे हैं। इस नए ब्लॉग में आप देखेंगे। तो मुझे तो बार बार निकालना पड़ रहा है फ़ोन को, रास्ता देखने के चक्कर में। क्योंकि मेरा ये वाला होल्डर टूटता नहीं ना, तो सही रहता। फ़ोन लगा लो, तो हमें यहाँ से जाना है कहाँ तक, 1.25 किलोमीटर। ठीक है, फिर वहाँ से तो वापस हो जाएंगे। इसीलिए साइड में रुक रहा हूँ मैं। बाकी मुझे फ़ोन तो ठीक लगा, कोई कमी नहीं लगी। IMEI नंबर मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ओके था। और पेमेंट करने का भी तरीका वही है, पहले 1 रुपये भेज के देखो, 1 रुपये पहुँच जाए, बाकी रिमेनिंग अमाउंट भेज सकते हो। तो कमेंट करके बताना F62 11 मंथ, मतलब 11 महीने पुराना, 11,000 में कैसा है। माउंट आबू स्कूल के पास में ही घर था उनका, तो आराम से पहुंच गए। आराम से क्या, ट्रैफिक से जूझते। तो यही है रोहिणी जेल। स्कूटी का परफॉर्मेंस अभी तक तो ठीक है। एक बार और रुक के मेरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि यहाँ से मुड़ के कितनी दूर तक जाना है। तो अभी वीडियो को पॉज करते हैं। ट्रैफिक जाम मिला था इतना ज़्यादा, आते हुए नहीं मिल रहा, आते हुए आराम से अच्छा मिल रहा है हिसाब किताब चलते हुए। तो देखो भैया नज़ारे, कैसा लग रहा है मौसम यहाँ का। दिल्ली का प्रदूषण, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। पता है, अभी मैंने एक टूर बनाने की कोशिश की थी। आप लोग सजेशन देना, अपनी स्कूटी से जयपुर जाया जा सकता है या जा सकता है। जयपुर का टूर करने की सोचा था मैं, फिर लगा कि जयपुर तो मैंने घूम रखा है, घूमी हुई चीज़ दोबारा से क्यों घुमाना। ऐसा टूर बनाना है सैटरडे संडे वाला। अरे
अब सामने ही निकलना है मैं, क्योंकि मैं सीधा सीधा आया था, सीधा सीधा ही जाऊंगा। दिल्ली के रास्ते याद करने में मुझे तो बहुत बड़ा सरदर्दी लगती है, इसलिए फ़ोन को यहाँ पे हैंग कर लो। माउंट मेरा टूटा ना होता ना, इतना टाइम नहीं लगता मुझे घर पहुँचने में। कि तिरंगा हमारे देश की शान। पता नहीं आवाज़ ज़्यादा तो नहीं रही, विंड नॉइज़ वगैरह। ये बस लाइन है, इसीलिए साइड वाली बस पे ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। चलो अच्छा है, डिसिप्लिन में रहे। मेरा डिसिप्लिन, स्पीड मेंटेन करना पड़ेगा कम से कम 50-60, ज़्यादा नहीं। भजनपुरा सिग्नेचर ब्रिज किधर रह गया भाई? चलो सिग्नेचर ब्रिज पे पहुंच के नज़ारे दिखाते थोड़ा सा लौटते समय। अब ये है फ़ायदा है, मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ता है, बस बोलना पड़ता है GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो सामने आप देख पा रहे होंगे सिग्नेचर ब्रिज को। ओके, धुंध में इसमें थोड़ा सा ऐसे दिख रहा होगा, लेकिन पास जाकर धुंध तो मुझे अभी दिखाई दे रही है, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि मेरा जो हेलमेट का ग्लास है वो टेंट है थोड़ा सा, इसीलिए। बाकी देखो ये रास्ता वहीं के लिए जा रहा है। पता है बहुत देर से थकावट सी हो जाती है इस पे, स्कूटी पे। देखो सामने यहाँ पे भी काम चल रहा है कुछ ना कुछ। सामने आप देख सकते हैं नज़ारा सिग्नेचर ब्रिज का। यहाँ चल रहा है फ़ोटो सेशन। डांस भी होता होगा जो रील्स बनाते हैं वगैरह वगैरह। तो एक अद्भुत अनुभव। यहाँ से भी रास्ता है ऊपर जाने का, लगता है शायद सुनने में आया था, बाकी अभी पक्का नहीं है। यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, इसलिए स्पीड अपनी कम से कम रखें। ये सामान लेकर आए, इन्हें रोक लिया गया। अब बिल देखा जाएगा क्या सामान खरीद के लाए हैं। है ऐसी दिक्कत इनको भी। जब से मैंने स्कूटी का एवरेज सेट करवाया है और बैटरी चार्ज करवाई है, स्पीड पकड़ने में 60 की स्पीड बहुत जल्दी पकड़ लेती है, जैसे मैं पहले कहता था। अच्छा, क्योंकि यार मैंने जब इसमें एवरेज
इस तरह सेट करा है कि स्पीड मतलब पिकअप थोड़ा कम हो जाए, एवरेज बढ़ जाए, लेकिन एवरेज नहीं बढ़ा, फिर फ़ायदा क्या हुआ है? उतना ही एवरेज, जब 40 का ही एवरेज देना है इसको, 38-40 का, तो मैं पिकअप क्यों ना लूँ? कम से कम जहाँ पहुँचना है वहाँ तो जल्दी पहुँच पाऊँगा अपने गंतव्य पे। तो 60 की स्पीड भी अगर चलती रहती है अच्छी जगह तो बुरी नहीं है यार। 50 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करेगी, 4 घंटे में 200 किलोमीटर पहुँच गए। 200 किलोमीटर यात्रा पे 6 घंटे में 300 किलोमीटर, जयपुर 6 घंटे में। फिर मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि जयपुर अगर मैं इससे जाता हूँ तो घूमने लायक शक्ति नहीं बचेगी, जान नहीं बचेगी। तो अगर उससे जाया जाए ट्रेन से, तो आप लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ट्रेन वाले ब्लॉग जहाँ हम अच्छे से बातें भी कर सकते हैं। तो मेरा दिमाग यही ठनका कि मैं जयपुर मुश्किल से 200 रुपये के किराए पे पहुँच जाऊँगा ट्रेन से। इससे मुझे लगेगा कम से कम तेल 500-600 का, क्योंकि तेल महंगा हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो कमेंट करके बताना जो टूर अब होगा वो ट्रेन से करें या फिर स्कूटी से अपनी, क्योंकि 6 लीटर अगर 300 किलोमीटर भी है और 300 को अगर 40 का एवरेज है, 428 7 लीटर लग जाएगा करीबन, 7-7.5 लीटर। और 100 के भाव से अगर मानना जाए तो 700-750 का तेल, तो जो कि मज़ा नहीं आया। यही पैसे सेव करके अपने घूमने में खर्च कर सकते हैं, वहाँ पे स्कूटी ले लेंगे। तो इस तरीके से सोच है, देखते हैं। फ्राइडे नाइट को निकलें और फिर पहुँचे जयपुर या फिर झांसी, कहीं भी आ सकता हूँ। एंट्री ले ली है, बहुत देर से वेट कर रहा था मैं यार, गाजियाबाद में कब एंट्री होगी। एंट्री हो गई है। घर अब थोड़ा सा दूर बचा है, 10-5 किलोमीटर। घर पहुँचे, बैठे बैठे भी दर्द हो जाता है स्कूटी पे सही में। कैपेसिटी ज़्यादा रही नहीं इन तशरीफ़ों की कि ज़्यादा देर तक बैठ सके, होल्ड कर सके। फिर भी 40 किलोमीटर जाते हुए थोड़ी देर वहाँ खड़ा रहा, उसके बाद यही मौका मिला है लगातार 40 किलोमीटर आने का। फिर भी 40 किलोमीटर भी ठीक है, स्कूटी पे हार्ड सीट है इसकी। साइड में चलूँ यार, बीच में चढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इधर है कोयल इनक्लेव लोनी इंद्रप्रस्थ योजना। अच्छा, फ़ोन में जब मैंने देखा था तो वो 30% चार्जिंग थी। अब चार्ज करेंगे जाकर घर पे, 2-4 खर्चे तो करने पड़ेंगे। इसका टेम्पर चेंज कराएंगे, इसका कवर देखेंगे और बस यही 2 हैं।
चलते हैं भाई। यही रास्ता है, वो जाता है इधर एयरपोर्ट की तरफ। गाजियाबाद का एयरपोर्ट हिंडन एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। हिंडन तो अलग है लेकिन ये अलग है, ये सिविल एयरपोर्ट है, सिकंदरपुर गांव की तरफ जाता है। चलो बढ़िया है। जल्दी से रास्ता कटे, घर पहुंचे, यही वेट कर रहा हूँ मैं। बताएं टाइम भी क्या होगा, टाइम भी नहीं दिखाती जैसे, लेकिन ये है कि जाने में जितना टाइम लगा उससे काफ़ी कम टाइम लगा आने में। ओहो ओहो, तो हमारे घूमो दुनिया ब्लॉग में ये नया एक गैजेट जुड़ गया है। GoPro का पूरा सेटअप था। अब ये ज़रूर इसलिए था, इसमें फ्लिप स्क्रीन हो जाती है, स्क्रीन स्विच हो जाती है, ये फ़ायदा था मुझे। अब एक ही बार में ब्लॉग बनाएंगे। इसे फ़ोन को सिर्फ चैनल को मैनेज करने के लिए ही यूज़ करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करो और फिर अपलोड करो। चलो फिर घर पहुंच के मिलते हैं, या घर पहुंचने वाले होंगे। थोड़ा सा दिखा के इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। ज़्यादा कुछ तो नहीं है यहाँ पे अब दिखाने के लिए। ठीक है, बाय बाय। यहीं ब्लॉग को एंड कर देते हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अब वो ये कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता है, लेकिन ब्लॉग अब बनते रहेंगे कंटिन्यू। ठीक है, यहीं पे ब्लॉग को एंड करते हैं। इस समय मैं हूँ हिंडन के आसपास या पसौंडे के आसपास हूँगा। लगेगा समय 10-15 मिनट और फिर मिलेंगे घर पे। अब कोशिश किया करें जल्दी से जल्दी ब्लॉग करने के। बाय बाय दोस्तों। GoPro स्टॉप रिकॉर्डिंग।